देखिए फ्रेंड्स, तो हम इकोनॉमी का सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उपभोक्ता अधिकार वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट करेंगे पहले। और देखिए पहला जो विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के, इसे आप छोड़ दीजिए, ये दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक नंबर का आएगा, तो टाइम बर्बाद मत करिए। फिर मुद्रा और साख है, ये हम करेंगे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उपभोक्ता अधिकार। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि केशव परीक्षा लुक लें या फिर परीक्षा अध्ययन लें, तो आपको क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। वैसे मैंने देखा, अच्छे से देखा, तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगी कि इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन केशव परीक्षा लुक से आए हैं, ना कि परीक्षा अध्ययन से। और सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर परीक्षा अध्ययन से आए हैं, तो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो भी ले लें। अभी क्या देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन आया था उपभोक्ता अधिकार, तो इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा अध्ययन से आया था। तो मैं आपको बता रही थी कि कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे आया था, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी इसमें, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, एक तो 1 नंबर का आएगा, दूसरा मैंने कहा था 2 नंबर का आएगा, और एक आपका 4 नंबर का आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें उपभोक्ता शोषण से बचने की कोई 2 उपाय, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया, तो कोई 2 उपाय लिखना था आपको। और एक क्वेश्चन आया था, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो इस एग्जाम से में ये वाला आया था ना, ये तो ये 4 नंबर का आया था। तो यानी एक तो जागरूकता से रिलेटेड था और एक शोषण से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सोशल साइंस में बताती हूँ, जो कि परीक्षा अध्ययन में है। तो जैसा वो लिखा था ना, उपभोक्ता शोषण के कोई 2 उपाय, वो 2 नंबर में। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 5 उपाय लिखे हैं इसमें, तो आपको क्या करना था, इन्हीं में से कोई 2 उपाय लिखना था आपको। तो जैसे यहाँ लिखे ना, एक तो रसीद प्राप्त करना। अब आप देखिए, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए, तो जैसे कि शोषण से क्या होता है कि ना, जैसे कोई हमें ठग ले, एक हमारी भाषा में क्या होता है, ठगना, तो वो एक शोषण कहलाता है। तो जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, कोई हमें गलत चीज़ दे दे, बेकार दे दे, जो कुछ दिन में ख़राब हो जाए, या फिर कटी फटी दे दे जो हम देख नहीं पाए, और या फिर ऐसी दे दे जिसकी डेट निकल चुकी हो, तो वो क्या होता है, एक तौर पे शोषण होना होता है, ठीक है, उपभोक्ताओं का। तो यहाँ क्या देखिए, अब जैसे कि हमें क्या करना है, तो इसका बोला था कि बचने के, शोषण से बचने के क्या उपाय, तो शोषण से बचने की यानी एक तो रसीद प्राप्त करना। जैसे हम कुछ भी चीज़ वस्तु लेने जाते हैं, तो उसके लिए पहले हमें रसीद देनी चाहिए। कहीं कहीं अब तो सब जगह रसीद मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कोई रसीद नहीं देता, और हम भी क्या करते हैं, हम भी शांत वापस आ जाते हैं लौट कर। तो ऐसा नहीं करना है, रसीद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ खराब हो कोई, या फिर उसकी डेट निकल गई है, तो हम क्या करें, उस रसीद के द्वारा उसे वापस करवा सकें, ठीक है। तो पहले उपाय क्या है बचने के, तो रसीद प्राप्त करना। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये डेली यूज़ में है, कि आपको अगर जानकारी होती है तो आप खुद कर सकते थे। फिर दूसरा, जैसे मानकीकृत वस्तु का क्रय करना। मानकीकृत वस्तु ये होती है जैसे कि LG का फ्रिज होता है, हाँ ऐसे, और या फिर LED होती है, तो इन पे क्या होता है, एक कंपनी के नाम लिखे रहते हैं। तो जो अच्छी कंपनी, जैसे आप जानते हैं कि MI का फ़ोन होता है, लाइक वीवो का होता है, अपना सैमसंग का होता है, तो क्या ये एक अच्छी कंपनी है। अगर आप इनकी चीज़ें लोगे तो आपको घाटा नहीं हुआ। वहीं आप किसी और कंपनी का जिसमें आप जानते भी नहीं हैं, तो उसका फ़ोन ले लेंगे, तो वो क्या है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी जैसे मानकीकृत वस्तु हो, उनका क्रय करना है, आपको वो चीज़ खरीदनी है, ठीक है, जिन पे उनका मतलब साइन दिया हो, उस पर कोई लिखा हो। आपको वैसी वस्तु नहीं जिस पर दिया ही नहीं है कि कहाँ किसने क्या लिया। अगर महंगी चीज़ खरीदते हो तो आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या रहता है, तीसरा पे क्या है, उपभोक्ता शिक्षा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ होती है, तो इससे रिलेटिव और भी चीज़ें हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा यानी इससे रिलेटिव चीज़ें, यानी इनकी आपको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जी, इससे आप बच सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो क्या है, ये आप उपाय आप अपनी लाइफ में भी करेंगे। आप जाएंगे कहीं पे, लाइफ टाइम में तो करते रहेंगे। जैसे रसीद प्राप्त करोगे, पहले आप जाओगे कहीं पे, तो आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे हैं। और फिर चीज़ें खरीदोगे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि इस पर मतलब एक अच्छी कंपनी का है कि नहीं, खरीदने से पहले। फिर एक और जैसे विज्ञापनों के बहकावे में ना आना। तो जैसे कि आपने देखा होगा, विज्ञापन का मतलब होता है एक तो ऐड। तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ क्या होता है, ऐड देते, कुछ ऐसे हम ट्यूब दे देते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप इसे लगाओगे तो आप भक्त से गोरे निकल जाओगे। तो ये सब एक बेकार की चीज़ें, और आपने जैसी मान लो उसे निकाला और ट्यूब को लगाया, और भक्त से खूब बड़ी बड़ी चेहरे पे पिंपल्स निकल आए, तो फिर उसका क्या करोगे। तो एक तौर पे आपको क्या करना है, विज्ञापन क्या होते हैं, वो उनका काम है, लेकिन अपना काम क्या होता है, एक समझदारी के तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें सिर्फ दिखावे की हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज पहले से लेनी चाहिए। अब तो आपके ज़माने में देखिए, सबके ज़माने में फ़ोन चल रहे हैं, तो फ़ोन से सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से हाल पता चल जाता है कौन सी चीज़ क्या है, उसके बारे में क्या क्या
ट्रेडिंग चल रही है, तो वहाँ सर्च करिए, ठीक है। तो विज्ञापनों के बहकावे में ना आना, तो चीज़ों के बारे में आपको पहले से नॉलेज, आपको यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लीजिए करिए कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। एड्स वगैरह पे इतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि वो तो कुछ भी करते हैं। फिर ख़राब होने की तिथि की जांच करना, यानी वही मैंने आपको बताया एक्सपायरी डेट होती है, तो आप क्या करते हो, आप अभी भी गलती करते हो कि आप चीज़ कुछ भी खरीदने जाते हो, कोई ट्यूब भी खरीदने जाते हो, या फिर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है वो भी लेने जाते हो, तो पैकेट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो डेट होती है एक्सपायरी, जैसे मैगी वगैरह होती है उन पर भी वो निकल जाती है, और आप क्या करते हो, आप खरीद लाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको खरीदना नहीं ऐसी चीज़ें, ये नुकसान करती हैं। तो डेट जरूर देख लीजिए कि कब बनी थी वो और कब तक की उसकी डेट है। तो एक्सपायरी डेट चेक करना जरूर सीखें। तो ये थे सोशल के उपाय। आई होप कि आपको अभी पता चला होगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप इसे आसानी से कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन उसमें आया था ना कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो ये 4 नंबर का आया था। तो इसमें लिखा हुआ जैसे कि 5वें नंबर पे उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उसमें क्या था कि उदाहरण द्वारा दिया नहीं था, लेकिन आप क्या करते, आप उसे लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ दिया है ना, तो आपको क्या, एक तो जागरूकता आशय पूछा था, तो आशय इसमें दिया स्पष्ट, तो आपको आशय लिखना था। ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं था, वो यही क्वेश्चन था, बस आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना था, आपको ध्यान रखना था कि उपभोक्ता जागरूकता, ऊपर से उसमें दिया था आशय। तो उपभोक्ता जागरूकता का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको अभी जो चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, कैसे आपको ठगा जाता है, तो वो क्या है, अगर मैंने आपको बताई तो वो एक आप जागरूक हो रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है। तो पता चलना, आपको नॉलेज आना, यही तौर पे जागरूक है कि आप ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे। तो इसीलिए पूछा है इसमें कि उसकी आवश्यकता क्यों है जागरूक की, क्योंकि एक तो देखो इसमें लिखा है कि पूंजीवाद और वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पाद का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई भी अगर बनाता है, चाहे वो पूंजीवादी में हो या वैश्वीकरण में हो, कोई भी अगर उत्पादन होता है तो उसमें इंसान ये सोचता है, बनाने वाले ये सोचते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और इसका जो उत्पादन है वो बढ़े और हमें लाभ ज़्यादा मिले, ठीक है। तो वो तो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगी आपको चीज़ बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें लाभ चाहिए। लाभ के लिए वो कुछ भी करेंगे, विज्ञापन अच्छे छापेंगे, या फिर चीज़ों की एक्सपायरी डेट वगैरह आपको बिना दिखाए आपको ऐसे दे देंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठगने की, कई तरह की होती हैं। तो वो, और उसके आपको ऐसे कहेंगे कि इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं, आप इसे ले लो, आप इसे ले लो। तो वो चीज़ है, आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए इस बारे में कि नहीं ये गलत है और हमें पता है कि हमें क्या लेना है। तो वो जागरूक होता है कि आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जैसे लिखा है लास्ट, अब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, जैसे कि मिलावटी वसूलना, ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये मैंने आपको वैसे उस वाले चैप्टर क्वेश्चन अभी बताया था, तो इसी में तो वो क्वेश्चन में क्या है, आपको वहाँ से समझ आ गया होगा कि क्यों ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो मैं बताया था ना, उसी से ये क्वेश्चन बनता है। अब आप इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना था। अब आपका काम क्या है कि जो 2 क्वेश्चन हैं इन्हें आप खुद घर पे लिखेंगे। देखिए ये लिखा ज़रूर है, लेकिन इसमें इसे पढ़ने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज आपको लिखना था, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है, कुछ लिखने के नंबर मिलते हैं, तो एक तौर पे ये जान लो। तो आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है। आप इसी को कैसे खींचेंगे वो आप देखिए, क्योंकि आपको देखिए यही सब लिखना है। जो मैंने पहले बताया था उस कुछ क्वेश्चन आपको उसको अभी मिला देना था इसी में, ठीक है। तो वो लिखे, आपको इसे पॉइंट वाइज में लिख दीजिए, नहीं तो पॉइंट वाइज में लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके। तो उससे क्या होगा, आपको वैसे इसमें इस बारे क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो पिछले बारे में लिखने की जरूरत थी जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया हो जैसे लिखा ना, इस प्रकार उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से, यानी जो उपभोक्ता होता है, यानी जो खरीदने वाला होता है, तो उन्हें क्या करना है, अपने अधिकार कर्तव्यों की जागरूकता, यानी उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। इससे उन्हें मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि उन पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं किसी लोगों की, अगर कुछ गलत चीज़ बेच रहे हैं, तो ये अधिकार होते हैं एक तौर पर, उनका कर्तव्य होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो और 1-2 क्वेश्चन और है इसके अच्छे इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। एंड थैंक यू।